बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा दबंग बयान दिया गया है जिसने माफिया की नींदें जो हैं वो उड़ा कर रख दी हैं, और इस बयान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर की भी आप कह सकते हैं कि यादें ताज़ा कर दी हैं। और पंजाब में साबिक दौर हुकूमत में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में जो 56 कंपनियाँ बनाई गई थीं, उन 56 कंपनियों में किस किस्म की मुबैना तौर पर करप्शन की, बेज़ाब्तगियों की, अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों और करप्शन की जो कहानियाँ सामने आई थी, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 56 कंपनियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो करने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर है कि वो 56 कंपनियाँ जिसमें बड़ी बड़ी करप्शन के जो है वो कहानियाँ आपने सुनी, जो आपसे ढकी छुपी नहीं है, अब मौजूदा चीफ जस्टिस उन 56 कंपनियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे की समाअत होना है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में जो हुकूमत और इत्तेहादियों के माबैन जो इख्तलाफात हैं, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़तरा इत्तेहादियों से है या फिर हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके लिए और उनकी हुकूमत के लिए जो है वो ख़तरात का बायस बन रहे हैं, मुश्किलात और मसाइल का बायस बन रहे हैं। और जहांगीर तरीन जिनके मंसूब किया जा रहा है कि आटा और गंदम का जो बहरान है या चीनी का जो बहरान है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जहांगीर तरीन ने कमाया है, और इत्तेहादियों के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें भी वो वज़ीर आज़म इमरान खान को अलग कहानी और इत्तेहादियों के साथ अलग बात करते हैं। ये क्या माजरा है, और जो जहांगीर तरीन ने एक फ़ोन कॉल की है और उस फ़ोन कॉल के बाद जो बड़े बड़े नाम थे वो किस तरह से ढेर हुए हैं, आज की इस वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान के दौरे पर थे। उन्होंने वहाँ पर दरबार शाहरुखन आलम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर हाज़िरी दी। ना सिर्फ हाज़िरी दी बल्कि उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्तान की इंतज़ामिया को बड़े अहकामात भी जारी किए गए हैं, और वह अहकामात मुल्तान के पार्क के हवाले से हैं कि इन पार्क्स में फैमिली पार्क के अंदर तमाम जो सहूलियात एक पार्क के अंदर होनी चाहिए वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। और इसके साथ साथ मुल्तान में तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से भी इंतज़ामिया को ये कहा गया है कि आप तजावज़ात का ख़ात्मा करें। और मुल्तान शहर में पोल्यूशन के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अहकाम जारी किए हैं कि 1 लाख दरख्त जो है वो मुल्तान में जो है वो लगाए जाएँ। और इसके साथ साथ जो आमों के बागों की वहाँ पर कटाई चल रही है, बागों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, इस हवाले से भी इंतज़ामिया को जो है वो डायरेक्शन जारी करके आए हैं कि इन आमों के बागों को ख़त्म होने से बचाने के हवाले से इंतज़ामिया जो है अपना किरदार अदा करे। लेकिन सबसे अहम बयान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया वो मुल्तान में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए दिया। और इस बयान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर की आप कह सकते हैं कि याद ताज़ा कर दी, जब बुनियादी हकूक़ के मामलात पर ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स जो एप्लीकेशंस होती थी उन्हें एंटरटेन किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184(3) उसके तहत तहरीरी दरखास्तों को भी पजीराई दी जाती थी। और उसके साथ साथ बराह रास्त साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार सो मोटो एक्शन भी लिया करते थे। लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस आए थे साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, उनके दौर में ये तमाम जो एक्शन थे वो नहीं लिए गए, बल्कि एक नोटिस लिया गया जो नैब की हिरासत में एक फ़ौजी अफसर थे साबिक असद मनीर, उनकी हलाकत हुई थी, उस पर लिया गया था। और इसके अलावा 2 184(3) की दरख्वास्तें एंटरटेन की गई थी। एक जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल, चूँकि उस दरख्वास्त का या उस मामले का बराह रास्त ताल्लुक अदलिया से था तो उस मामले को 184(3) में सुना गया। और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी का जो मामला था उस पर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में केस सुना गया, और 3 दिन में इसमें फ़ैसला जो है वो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की जानिब से जो है वो जारी किया गया। और कोई केस जो है बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से हमने उसकी सुनवाई होती नहीं देखी। लेकिन वहाँ पर मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह बयान दिया है मुल्तान बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कि अवाम के मसाइल के हवाले से, अवाम के बुनियादी हकूक़ के हवाले से अदालत अपने अख्तियारात से बाखबर है। और ये भी कहा कि आइन जितने भी इन हकूक़ के फरहमी के हवाले से जो अख्तियारात हैं अदालत उज़्मा के, वो हम जानते हैं, ना सिर्फ उन अख्तियारात को जानते हैं, इन इंसानी हकूक़ की बुनियादी हकूक़ की फरहमी के हवाले से अपने अख्तियारात को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इन अख्तियारात को इस्तेमाल करने में हम किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखाएँगे और हम ये अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि साबिक दौर में जो 1 साल साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का था उसमें ये अख्तियारात इस्तेमाल नहीं की गए। मौजूदा चीफ जस्टिस बुनियादी हकूक़ के मामले पर, अवामी दिलचस्पी और अवामी मफाद आमा के मामले पर अब इस अख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। और आप देखेंगे कि जो दौर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का था उसकी यादें जो है वो ताज़ा होने के लिए जा रही हैं।
और मौजूदा चीफ जस्टिस ही जो पंजाब के जो साबिक हुकूमत थी, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में जो 56 कंपनियां बनाई गई थी गवर्नेंस के हवाले से, लोगों को डिलीवर करने के हवाले से, उन 56 कंपनियों को अरबों रुपए का फंड्स बजट दिया गया और फिर उसमें जो दास्तानें मुबैना तौर पर करप्शन और बेज़ाब्तियों के सामने आई वो आपसे ढकी छुपी नहीं। और ये नोटिस साबिक चीफ जस्टिस जो है वो साकिब निसार के दौर में लिया गया था, लेकिन मुकदमा ताहाल ज़ेर इल्तवा रहा। जो आखिरी चीफ जस्टिस है उनके दौर में ये मुकदमा नहीं सुना गया। तो अब मौजूदा चीफ जस्टिस इन 56 कंपनियों के जो मुस्तकबिल है उसका फैसला करने के लिए जा रहे हैं। आखिरी मरतबा अभी 2 हफ्ते पहले जब इस केस की समाअत हुई थी तो चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये कंपनियां एक एक करके ख़त्म होनी चाहिए और पंजाब हुकूमत से कानूनी जवाब तलब किया गया था। कानूनी जवाब का मतलब सिर्फ जवाब नहीं, कानूनी जवाब ये तलब किया गया था कि ये 56 कंपनियां बनाने का क्या पंजाब हुकूमत के पास कोई अख्तियार था। अगर अख्तियार था तो कल जो सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज़ 3 फरवरी को इस मुकदमे की समाअत होनी है तो पंजाब हुकूमत आकर बताए कि वो किस कानून था, वो कौन सा कानून था जिसके तहत ये 56 कंपनियां बनाकर इन्हें अरबों रुपए के फंड जो है वो दे दिए गए। और नाज़रीन, आपको शायद ये खबर ना हो कि जब ये मुकदमा मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने गुज़िश्ता समाअत पर लगा था तो जो ब्यूरोक्रेसी थी पंजाब की वो एक ऐसा जवाब अदालत में जमा कराने जा रही थी कि ये 56 कंपनियां जो बनाई गई थी ये कानून के तहत जो है वो बनाई गई थी। और यहाँ पर आपको ये बता दें कि इन कंपनियों के जो सरबराहान लगाए गए थे वो ब्यूरोक्रेट्स थे जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे थे। लेकिन जब ये कंपनियां बनाई गई और उन्हें इन कंपनियों का सरबराह बनाया गया तो 15, 20, 25 लाख रुपए जो है उन सरबराहान को जो है वो तनख्वाहें दी गई। ज़ाहिर सी बात है जब इतना हैवी पैकेज किसी ब्यूरोक्रेट को दिया जाएगा वो किसका वफादार होगा, रियासत का या उस शख्स का जिसने ये आइडिया जो है फ्लोट करके ये कंपनियां बनाई हैं उसका वफादार होगा। ये आप खुद अंदाज़ा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब मौजूदा चीफ जस्टिस जब कल इस केस की समाअत होगी तो पंजाब हुकूमत से यही पूछा गया है कि आप इसकी कानूनी हैसियत बताएं कि किस कानून के तहत जो है वो ये कंपनियां बनाई गई हैं। फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भाई हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी, कल इस मामले पर अदालत की मुआवनत करेंगे। और ये सिर्फ 56 कंपनियों का मामला नहीं है जिस पर एक कानूनी नुक्ता जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी अदालत के सामने रखेंगे, बल्कि एक 6 से 8 अरब रुपए की जंगलात की ज़मीन है जिस पर माफिया ने जो है वो नसरें जमा रखी हैं। और माफिया ये चाहता है कि जंगलात की ये ज़मीन जो काला शाह काकू के करीब मौजूद है, 115 एकड़ से ज़्यादा ये ज़मीन है जो माजी में माफिया ने हथिया ली थी। लेकिन अदालत उज़्मा के फैसले के बाद ये ज़मीन पंजाब हुकूमत के महकमा जंगलात को ये वापस मिली थी। और ये माफिया जिसके पास ये ज़मीन थी जिससे वापस हासिल की थी, वापस लेने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अब दोबारा से मुनाज़िम हो गया है, मुतहरिक हो गया कि किसी तरह से ये ज़मीन दोबारा से जो है वो हासिल कर ली जाए और इस पर कब्ज़ा जो है वो अपना बरकरार जो है वो रखा जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी ये तमाम जो ताने बाने इस माफिया के कहाँ तक मिलते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं और किस तरह ये मुनज़्ज़म और मुतहरक हुआ है, इस हवाले से वो बखूबी तौर पर जो है वो उनके इल्म में है और वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि रियासत की ज़मीन किसी तरह से भी जो है वो माफिया के हाथ जाने से या उसके पास जाने से बचाई जाए और हुकूमत का और पाकिस्तान के जो अवाम है उसका ये 6 से 10 अरब का जो नुकसान है वो किसी तरह से भी जो है वो ना हो पाए। इसके अलावा जो इत्तेहादियों का मामला मैंने आपके साथ बताया कि ख़तरा वज़ीर आज़म इमरान खान को कहाँ पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान को बज़ाहिर जो दिख रहा है गो के इत्तेहादियों के मुस्लिम लीग काफ हो, MKM हो, ग्रेड अलाइंस हो सिंध का या बलूचिस्तान की पार्टियाँ हों, वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं इत्तेहादी जमातों की जानिब से। लेकिन बज़ाहिर जो ख़तरात लग रहे हैं कि विद इन द पार्टी जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। हमारे एक सीनियर यूट्यूबर्स ने आपके साथ शेयर किया था एक यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, FIA को तहकीकात सौंपी हैं और ये बात सामने आई है कि पार्टी के ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमत के अपने जो है जो मफादात हैं उसके बरखिलाफ़ जो है वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने वो तस्वीर पेश की कि उस शख्स का ताल्लुक़ असम्बली से भी नहीं है, वो काबीना का हिस्सा भी नहीं है और जो आटा और जो गंदम का बहरान है उसके ताने बाने भी उन तक जाते हैं, तो लामहाला जो लोग समझ चुके थे कि ये बात जो की जा रही है वो जहांगीर तरीन की जा रही है। लेकिन जब ये वीडियो देखी गई जहांगीर तरीन की जानिब से बराह रास्त हमारे उस जब सीनियर सहाफ़ी को फ़ोन किया गया तो हमने देखा कि अपनी अगली वीडियो में वो अपने इस बयान से इस तरह से जो है वो डिट्रैक्ट होने कहा कि मैंने जहांगीर तरीन की बात नहीं की थी, बल्कि वो मामला जो है वो जहांगीर तरीन का नहीं था, किसी और का था। और नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि जितनी भी कमेटियाँ इत्तेहादियों के साथ बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए बनाई गई थी, उसमें जहांगीर तरीन ही ऐसे थे जो रुकने असम्बली भी नहीं थे, काबीना का हिस्सा भी नहीं थे। बाकी जितने लोग उन कमेटियों में शामिल थे वो सारे रुकने पार्लिमान थे, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली के, या फिर उनमें गवर्नर भी मौजूद थे।
तो वो बहरहाल इशारा जो है वो साफ साफ वाज़ेह था कि जहांगीर तरीन की तरफ था, लेकिन जहांगीर तरीन के आप कह सकते हैं एक फ़ोन कॉल्स ने बड़े बड़ों को जो है वो ढेर कर दिया। तो हमारे वो सीनियर सहाफ़ी भी लगता है कि ढेर हो गए और अपने बात से पीछे चलेंगे कि वो जहांगीर तरीन नहीं थे। बहरहाल अब नई कमेटियाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बनाई गई हैं। पंजाब में गवर्नर जो हैं चौधरी सरवर, उन्हें टास्क दिया गया है। सिंध के लिए एमक्यूएम से बात करने के लिए असद उमर को टास्क दे दिया गया है। और बलूचिस्तान में परवेज़ खट्टक को जो है वो आगे बढ़ाया गया कि आप इन तमाम मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएं। लेकिन लग ये रहा है कि इत्तेहादियों के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शायद इतने ज़्यादा नहीं हैं, गो के वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, अपने मुतालबात सामने रख रहे हैं और तमाम मुतालबात गवर्नेंस के हवाले से हैं। लेकिन चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, वो लग ये रहा है कि जो फप्पा कुटने जिसको बोलते हैं, या जो कहते हैं फुफ्फो का किरदार अदा करने वाले जो होते हैं, जो खुशामती होते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म को इस तमाम मामले से जो है वो कह रहे हैं कि आप पीछे रहें, बल्कि अपने जो लोग हैं उनके ज़रिए बातचीत करें। इख्तलाफात क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन चूँकि इस किस्म की पॉलिसी अडॉप्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से करवाई जा रही है, वो इख्तलाफात कम होने की बजाय वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गो के जो कमेटियाँ बनाई हैं, उम्मीद है कि वो डिलीवर करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद ड्राइविंग सीट पर बैठना होगा, स्टीयरिंग खुद संभालना होगा। हुकूमत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की है। उनमें जो जैसे मैंने कहा कि जो ताने बाने थे गंदम के या चीनी बहरान के, उनके इशारे वाज़ेह तौर पर किए गए कि जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार हैं, गो उनका किरदार है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ये उस तरफ इशारे किए गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने उनकी बात नहीं की, वो और लोग हैं, वो कोई और नहीं था, वो जहांगीर तरीन थे। लेकिन बहरहाल जहाँ इमरान खान साहब ने नई कमेटियाँ तश्कील दी हैं, अल्लाह करे कि ये कमेटियाँ डिलीवर करें, लेकिन स्टीयरिंग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद संभालना होगा। क्योंकि अगर ये दूसरे लोगों के हाथ में ये मामला दिया गया तो बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उधर और बात करते हैं, इमरान खान के साथ और बात करते हैं, या जो मैसेज है वो पूरी तरह से कन्वे नहीं पकड़ पाते। तो इमरान खान को खुद इंटरवीन भी करना होगा। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मलेशिया के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए दौरा जो है वो खुशी का बायस बने, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी का बायस बने। और आने वाले दिनों में जो तुर्की के सरबराह हैं तैयब एर्दोगान, वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबरें जो है वो सामने आएंगी।